यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर, एग्रेरियन डेवलपमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन ये था कि हमें ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन बतानी थी जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो एग्रेरियन डेवलपमेंट इन इंडिया बिगिन विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्शन इन द रूरल इकोनॉमी। जो एग्रेरियन डेवलपमेंट इंडिया में शुरू हुआ था इस बात पे कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको दोबारा से हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ पे लैंड जो था वो प्राइमरी सोर्स था जीने का और पावर का। इंडिपेंडेंस के टाइम जो एग्रीकल्चर था वहाँ पर इनक्वालिटीज़ थी, लैंड लॉर्ड डोमिनेंस थी, जो लैंड लॉर्ड के जमींदार था उनका डोमिनेंस था, इनसिक्योर टेंडेंसी थी। लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस एज अ की पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस। बेसिकली जो पॉलिसीज़ थी वो इसलिए थी ताकि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो और सोशल जस्टिस बढ़े। ऑब्जेक्टिव क्या थे लैंड रिफॉर्म्स की? तो इसका एम था कि जो एग्रेरियन रिलेशन है उनको चेंज करना। पहले क्या किया गया, जो ज़मींदार थे उनको ख़त्म कर दिया गया, इससे वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें। जो वो कर रहे थे, किस पे कर रहे थे, जो टेनेंट्स थे उन पे, जिससे क्या था कल्टीवेटर और स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन बने। लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब क्या थे, लैंड सीलिंग लॉ आई जिसमें ये कि जो सरप्लस लैंड है वो जिन पास लैंड नहीं है या जो छोटे फार्मर्स हैं उनको दी जाएगी। टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी टेनेंसी रिफॉर्म क्या थी, जो छोटे टेनेंट्स हैं उनको टेनोर की काम करने की सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें सही किराया दिया जाए, जो भी एक्सप्लॉयटेशन है उससे प्रोटेक्ट किया जाए, और जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम किया जाए। मोर इक्विटेबल रूरल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इक्विटेबल बनाया जाए, फ्यूडल हायरार्की को कमज़ोर किया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ओनरशिप सिक्योरिटी वाज एक्सेसिवली मोटिवेट टू फार्मर्स इन्वेस्ट इम्प्रूव एग्रीकल्चर आउटपुट। इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या रही? पहली तो कि इसका जो पॉलिसीज़ थी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सही से नहीं हो पाया। जो एरिया है जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ पे अच्छे से हुआ, और यही था, हर जगह ये सक्सेसफुल नहीं आया। कुछ लोग जो लीगल लॉज थी उस पर कुछ लूप होल्स रह गए, जैसे कि जो लैंड ओनर्स थे बाईपास सीलिंग लॉज को बेनामी ट्रांसफ़र, लोगों ने बेनामी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से लैंडलेस लेबर आती रह गई। प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं थे लैंड के, इसकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड नहीं थे, जो सरप्लस लैंड है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए। रेजिस्टेंस फ्रॉम एलीट्स, जो एलीट्स थे उनका भी रेजिस्टेंस था, उनका पावरफुल लैंड हो, रेजिस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सोशल लिमिटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को लिमिट किया गया।